नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र करनानी कृष्णा प्लांट केयर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ये जो प्लांट आप देख रहे हो वो है पॉपी प्लांट, जो कि दोस्तों बहुत ही खूबसूरत होता है। इसे दोस्तों खसखस का प्लांट भी कहते हैं, पोस्त का प्लांट भी कहते हैं और अफीम का प्लांट भी कहते हैं। इसके अंदर फ्लावर्स दोस्तों सर्दियों के अंदर लगते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। ये सीड्स द्वारा ग्रो होता है। इसी प्रकार दोस्तों दूसरा हमारा प्लांट है क्रिसेंथीमम का। ये भी दोस्तों क्रिसेंथीमम की एक वैरायटी होती है, जो कि सीड्स द्वारा ग्रो होती है। इसकी दोस्तों सीडलिंग से लेकर पूरे मिच्योर प्लांट तक की जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको दूंगा। शुरुआत करते हैं दोस्तों पॉपी प्लांट से। पहला प्लांट है दोस्तों पॉपी, जिसे दोस्तों खसखस यानी अफीम का प्लांट भी कहते हैं। इसकी वैसे तो दोस्तों अगर आप खेती करना चाहते हो तो ये इलीगल होती है। कुछ ही स्टेट के अंदर दोस्तों इसकी खेती की जाती है, जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर। इसके अंदर भी दोस्तों कुछ जिलों के अंदर इसकी खेती की जाती है, जिसका लाइसेंस लेना पड़ता है। लेकिन दोस्तों अगर हम घर पे लगाना चाहते हैं तो आराम से दोस्तों इसके प्लांट्स लगा सकते हैं। वो भी दोस्तों कुछ ही प्लांट्स लगा सकते हैं, ज़्यादा प्लांट बिल्कुल भी नहीं लगा सकते हैं। इसकी दोस्तों अफीम बनती है, जिसके दोस्तों इसकी दवाइयाँ बनती है और इसको दोस्तों नशे के रूप में भी लिया जाता है। इसी कारण से दोस्तों इस प्लांट को ज़्यादा हम लोग घर पे नहीं लगा सकते। फ्लावर्स के कलर्स की बात करें तो दोस्तों ये काफ़ी कलर्स में आता है। लाल कलर में आता है, लाल कलर में काफ़ी शेड्स आते हैं इसके, और पीले कलर में भी आता है, सफ़ेद कलर के अंदर भी इसके फ्लावर्स खिलते हैं। सीडलिंग के टाइम की बात करें तो दोस्तों जब सर्दियाँ स्टार्ट होती है, जब हम विंटर फ्लावर प्लांट लगाते हैं सीडलिंग, तो दोस्तों उसी टाइम पे इसकी सीडलिंग की जाती है। जैसे अक्टूबर नवंबर के अंदर आप आराम से सीडलिंग कर सकते हो, और दोस्तों 2 महीने के अंदर ये फ्लोरिंग करने लगता है। इसके सीड्स बहुत ही बारीक होते हैं, जिसके कारण से हम जब भी सीड्स लगाते हैं तो पूरी मिट्टी के ऊपर ही लगाते हैं, या फिर दोस्तों इसको कोकोपीट में भी लगाया जा सकता है। लेकिन ऊपर से इसको मिट्टी बिल्कुल भी नहीं लगाते, सीधा ही दोस्तों इसको सीड्स को रखते हैं, फिर पानी देते हैं, और 7 दिन के अंदर ही इसके सीड्स जर्मिनेट होने लगते हैं, बाहर आने लगते हैं। फिर दोस्तों जैसे ही इसके सीड्स 1-1, 2-2 इंची के करीब हो जाते हैं तो हम इसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। इसकी पत्तियां बिल्कुल मूली की पत्तियों की तरह होती है। जब हम मूली लगाते हैं वैसी ही पत्तियां इसकी आती है, और जब इसके अंदर बड्स बनने लगते हैं तो बिल्कुल लंबे लंबे बड्स बनते हैं, और ये नीचे लटके हुए से होते हैं। और जब इसके अंदर फ्लावर्स खिलता है तब ये सीधे होते हैं, और ये बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है, और इसकी लास्टिंग बहुत ज़्यादा होती है। फ्लावर्स की लास्टिंग की बात करें तो 5-5 दिन तक ऐसे ही पड़े रहते हैं। फिर दोस्तों इस फ्लावर्स के अंदर से एक डोडी बनती है, जो कि बहुत मोटी होती है, और उसी के अंदर सीड्स बनते हैं। और जब ये अच्छे से सूख जाती है तब हम इसको हार्वेस्टिंग कर सकते हैं सीड्स, तब आराम से हम लोग अगले साल के लिए इसको सेव कर सकते हैं। सोयल मिक्सचर के लिए इसके अंदर 75% रिवर सैंड होती है, और 25% कोई भी खाद डाल सकते हो, और इसको फुल सनलाइट में रखना है, जिससे दोस्तों इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बर्ड्स बने। अब बात करते हैं दोस्तों क्रिसेंथेमम प्लांट की, जो कि दोस्तों हमने सीड्स द्वारा लगाया है। ये एक ही किस्म होती है जो कि दोस्तों सीड्स द्वारा लगती है। इसके अंदर दोस्तों कुछ वैरायटी आती है, कुछ सफ़ेद कलर में आती है, कुछ पीले कलर में आती है। ये जो देख रहे हो वो सफ़ेद कलर वाली है, जिसके अंदर दोस्तों हल्का पीलापन लिए हुए होता है। इसकी खास बात दोस्तों दूसरी अगर तुलना करें दूसरी वैरायटी गुलदावदी की, तो दोस्तों उसके अंदर और इसके अंदर बहुत फ़र्क होता है। दूसरी गुलदावदी के अंदर दोस्तों जैसे ही बर्ड्स बनती है एक साथ बनती है और सारी की सारी दोस्तों खिल जाती है। लेकिन इसके अंदर दोस्तों 1 बाय 1 धीरे धीरे खिलते रहते हैं, दो चार फ्लावर्स खिलते रहते हैं, और फिर दोस्तों नई बर्ड्स बनती रहती है। तो दोस्तों लंबे टाइम तक ये फ्लोरिंग करता है। इसका फ्लावर 15 दिन तक ऐसे ही रह जाता है, और फिर दोस्तों इसके अंदर सीड पॉट बनता है, जो कि बहुत ही बड़ा सा हो जाता है, और बहुत सारे सीड्स इसके अंदर निकलते हैं, ताकि हम अगले साल के लिए सीड्स लगा सकें। दूसरी गुलदावदी के अंदर दोस्तों हम लोग सीड्स नहीं लगा सकते, लेकिन इस वाली गुलदावदी के अंदर आराम से सीड्स लगा सकते हैं, जो कि दोस्तों हमारे को बहुत ही अच्छा लगता है। आराम से हम लोग घर पे ही प्लांट तैयार कर सकते हैं। सीड्स की टाइमिंग की बात करें तो इसको जैसे ही अक्टूबर नवंबर के अंदर ठंड शुरू होती है दोस्तों, उसी टाइम पे इसको सीड्स को लगाया जाता है, और 4-5 दिन के अंदर ही इसके सीड्स निकल आते हैं। और जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो इसको ट्रांसप्लांट किया जाता है। इसकी दोस्तों फ्लावरिंग की बात करें तो ये लेट फ्लावरिंग करता है, लेकिन दोस्तों लंबे टाइम तक फ्लावरिंग करता है। दूसरे फ्लावर्स गुलदावदी के ख़त्म हो जाते हैं, फिर भी दोस्तों इसके चलते रहते हैं, फ्लावर्स खिलते रहते हैं, बर्ड्स बनते रहते हैं। अगर हम ऊपर से इसको नहीं काटते हैं तो इसकी हाइट बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, 5-5, 6-6 फीट तक ये लंबा हो जाता है। इसकी जड़ें बहुत ही कम होती है, जिसके कारण से इसको दोस्तों छोटे से गमले में भी आप आराम से लगा सकते हो। 6-7 इंची पॉट ही इसके लिए काफ़ी होता है, उसी के अंदर ही ये फ्लावर्स भर भर के देता है। मिट्टी की बात करें तो इसको हमने रिवर सैंड के अंदर लगाया है। 75% रिवर सैंड ली है, और 25% आप कोई भी खाद ऐड कर सकते हो। तो दोस्तों इसके अंदर बार बार खाद देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती, ये आपको फ्लावर्स ही देता रहेगा। अब बात करते हैं दोस्तों वाटरिंग की। तो इस प्लांट को वाटरिंग बहुत चाहिए होती है।
इसको दोस्तों गीला ही रखना पड़ता है गमले को। ऐसा नहीं है कि दोनों ही प्लांट की, मैं क्लियर बता रहा हूँ कि दोनों ही प्लांट को दोस्तों बराबर पानी देना है, गीला ही रखना है। और कोई भी सीजनल प्लांट होती है उसको, जो भी सर्दियों के प्लांट होते हैं उनको गीला ही रखे तो ज़्यादा बेटर रहते हैं। बार बार दोस्तों अगर इसमें पानी की कमी होती है तो बर्ड्स कम बनते हैं, तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। जितना ही पानी दोगे दोस्तों उतना ही ये बढ़ाव ज़्यादा करेगा और उतने ही दोस्तों इसके अंदर बर्ड्स ज़्यादा बनेगी। सनलाइट की बात करें तो दोस्तों दोनों ही प्लांट को फुल सनलाइट में रखना है। और इसको दोस्तों जितनी ज़्यादा सनलाइट बनेगी उतना ही इसका तना मजबूत बनेगा और ये स्टैंड ज़्यादा होगा। दोनों ही प्लांट को दोस्तों एक बार लाने के बाद में हर साल खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये दोस्तों प्लांट जो पॉपी का प्लांट है वो मार्केट में मिलता भी नहीं है, तो आपको सीड्स द्वारा ही ग्रो करना पड़ता है। दोनों ही प्लांट्स के सीड्स दोस्तों मार्च अप्रैल के अंदर जब ये इसके बर्ड्स सूख जाते हैं तो दोस्तों सीड पॉट बन जाते हैं, तो आप सेव कर सकते हो। तो दोस्तों ये था आज का मेरा वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।